विकास स्कूल खादरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी ज्योग्राफी की क्लास में। अपन पढ़ रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेशों में चल रहा था उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र, और उसमें अपन ने पढ़ लिया था ट्रांस हिमालय, हिमालय। आज अपन पढ़ेंगे हिमालय के महत्वपूर्ण दर्रे और पूर्वांचल हिमालय या हिमालय के पूर्वी भाग की जो अंतिम छोर की जो पहाड़ियां हैं उनके बारे में। उनके साथ ही अंतिम छोर पूर्वांचल की जो अन्य पहाड़ियां हैं जो हिमालय का हिस्सा नहीं है उनके बारे में भी अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो शुरू करता हूं मैं दर्रों से। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रे। जम्मू कश्मीर के दर्रों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में देखो महत्वपूर्ण रूप से 7 दर्रे हैं। ये 7 दर्रे कौन सा दर्रा कौन से भाग को कौन से भाग से जोड़ता है अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो पहले एक राज्य हुआ करता था, ये अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया। एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं उनको जोड़ने वाले जो दर्रे हैं उनको अपन यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं काराकोरम की। काराकोरम, तो ये जो दर्रा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये दर्रा, ये काराकोरम दर्रा है। फिर काराकोरम दर्रे के बाद में दूसरे जो दर्रे की बात करूं मैं यहाँ पर, ये जो आपको दर्रा दिख रहा है ये दर्रा है खारदुंगला दर्रा। और खारदुंगला दर्रा के यहाँ पर बराबर में एक और दर्रा आपको दिख रहा है, ये दर्रा है चांगला दर्रा। खारदुंगला और ये चांगला दर्रा। अब देखो यहाँ पर खारदुंगला और चांगला दर्रा के नीचे यहाँ पर एक स्थान लेह है। लेह जो अब केंद्र शासित प्रदेश 2 अलग होने के बाद पड़ता है लद्दाख में। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है लेह। तो ये जो भाग है ऊपर लेह है, इसका एक मार्ग यहाँ से होकर के इधर जाता है और दूसरा यहाँ से होकर के, एक तो खारदुंगला से और दूसरा चांगला से। दोनों ही मार्ग तिब्बत से जोड़ते हैं लेह को। और एक खारदुंगला से होकर के नीचे काराकोरम वाला जो भाग है ये चीन से जोड़ता है। ये नीचे खारदुंगला, ऊपर ये काराकोरम होता हुआ चीन के लिए एक मार्ग यहाँ से निकलता है। इसके बाद में नीचे आपको ये 2 दर्रे और दिख रहे होंगे। इन दोनों दर्रों की मैं बात करूं तो सबसे पहले इधर वाला ये जो दर्रा है ये है बुर्जिल या बुर्जिला। फिर बुर्जिला के बाद में जो है इसके बराबर में ये है जोजिला। ये बुर्जिला और ये जोजिला, इनके यहाँ पर नीचे ये जो है जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। तो श्रीनगर को ये जो जोजिला है ये तो जोड़ता है लेह से, और श्रीनगर को जो बुर्जिला है ये बुर्जिला जो दर्रा है ये जोड़ता है गिलगित। गिलगित वर्तमान में POK पाक ऑक्टोबाइड कश्मीर से संबंध है इसका, वहां पर स्थापित ये प्रदेश है। इसके बाद में अंतिम छोर पर जो ये 2 दर्रे आपको दिख रहे हैं ये है बनिहाल और पीर पंजाल। बनिहाल और पीर पंजाल, ये था काराकोरम। यह है बनियाल और यह है पीर पंजाल। तो जम्मू कश्मीर, ये जम्मू यहाँ पर है जिसके लिए कहा जाता है कि सर्दियों में शीत ऋतु के समय जम्मू कश्मीर की राजधानी हुआ करता था जम्मू। तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करते हैं बनिहाल और पीर पंजाल। ये बनिहाल और ये पीर पंजाल। बुर्जिला और जोजिला की बात मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ एक बार। ये बुर्जिला और ये जोजिला। तो बुर्जिला जो चल रहा है वो श्रीनगर को जोड़ता है गिलगित जो POK में है, और दूसरा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जो जोजिला है। इसके बाद अपन बात करें लेह की, तो लेह को तिब्बत से जोड़ने के लिए 2 दर्रे हैं, खारदुंगला और चांगला दर्रा। और इसके अलावा लेह जो है इसको चीन से जोड़ने के लिए, मार्ग उपलब्ध करवाने के लिए एक दर्रा है काराकोरम में दर्रा। यहीं से होकर के अपने सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, अभी जो नए 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं उनको जोड़ता है NH1। उरी जो है जम्मू कश्मीर में और लेह जो पड़ता है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में।
और इन दोनों को जोड़ता है एक मार्ग जिसे कहा जाता है NH8। तो ये NH8 जो मार्ग है ये श्रीनगर को यहाँ पर क्रॉस करता है, उरी से निकलता है, श्रीनगर होता हुआ लेह को जाता है। तो इस प्रकार ये जो NH है ये जोजिला जो दर्रा है, अभी अपन ने बात की थी जोजिला की, यहाँ पर ये बुर्जिल और ये जोजिला, तो यहाँ से ये जोजिला होता हुआ ये मार्ग लेह तक पहुंचता है। तो NH8 से जिससे अपन कह सकते हैं दर्रे का संबंध है तो वो दर्रा है जोजिला। ये वही जोजिला दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ये तो पढ़े अपन ने जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। अब बात करते हैं अपन हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रों की। तो हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रों में अपन बात करें तो सबसे पहले ऊपर वाले देखो, यहाँ पर ये लेह है, लेह को नीचे यहाँ पर मनाली से जोड़ने वाले जो ये दो दर्रे हैं, पहला तो है बारालाचला और दूसरा है रोहतांग। बारालाचला और रोहतांग, ये बारालाचला दर्रा और ये रोहतांग दर्रा दोनों ही लेह को मनाली से या मनाली को लेह से जोड़ते हैं। फिर यहाँ पर एक दर्रा ये और है, ये जो दर्रा दिख रहा है आपको ये है सिपकिला, और यह सिपकिला दर्रा शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में, ये शिमला और इसको तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात और है, सतलुज नदी जो है, यह सतलुज नदी इसी दर्रे से होकर के, सिपकिला दर्रे से होकर के ही भारत में प्रवेश करती है। तो सिपकिला दर्रा पहली बात शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है, दूसरा एक महत्वपूर्ण नदी है सतलुज नदी, इसका मार्ग प्रस्त करता है, यहीं से होकर के यह भारत में प्रवेश करता है। सतलुज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। अब बात करते हैं अपन उत्तराखंड के दर्रों की। तो उत्तराखंड में भी महत्वपूर्ण कई दर्रे हैं, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, इनके आप नाम याद रखें। पूछ सकता है परीक्षा में इस दर्रे का संबंध किस राज्य से है, कौन से राज्य में, कहां पर स्थित है। तो पहला लिपुलेख दर्रा, दूसरा माना दर्रा, तीसरा धर्मा दर्रा, चौथा थांगला दर्रा और पांचवा नीति दर्रा। पहला लिपुलेख, दूसरा माना, तीसरा धर्मा, चौथा थांगला और पांचवा नीति दर्रा। इन 5 दर्रों का संबंध है उत्तराखंड से। अब बात करते हैं अपन सिक्किम के महत्वपूर्ण दर्रों की। तो सिक्किम के पहले अपन मानचित्र में एक आकृति समझ लेते हैं कि सिक्किम की स्थिति कैसी है। नेपाल से इधर इस प्रकार से सिक्किम पड़ता है, इधर ये ऊपर अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ जाते हैं अपन आगे। तो यहाँ पर एक दर्रा तो है यहाँ और एक दर्रा है यहाँ। तो यहाँ पर जो दर्रा है ये है नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा है ये? नाथुला दर्रा। और यहाँ पर जो दर्रा है ये है जालेपला दर्रा। तो जालेपला दर्रा और नाथुला दर्रा के बारे में आपने देख लिया कहां पर इनकी स्थिति है। तो ये जो जालेपला दर्रा है ये तो यहाँ पर भूटान देश है। तो आप समझ सकते हैं भारत को भूटान से जोड़ता है या सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। और नाथुला जो दर्रा है ये प्राचीन समय का सिल्क रूट जिसे रेशम मार्ग कहा जाता था, रेशम मार्ग, इसको जोड़ने का काम करता था। यह इसी भाग से होकर के गुजरता था, नाथुला दर्रे से होकर के। इस मार्ग को 1962 में बंद कर दिया गया था। जब चीन के साथ टकराव या युद्ध की स्थिति बनी तो उस समय इसको बंद कर दिया गया। लेकिन पिछले दिनों 44 वर्ष बाद 2006 में इसे पुनः शुरू कर दिया गया। तो इस प्रकार अपन ने पढ़ी यहाँ पर भारत के महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में जो हिमालय में स्थित हैं। अब अपन पढ़ते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पर एक आकृति भारत मानचित्र बना लेते हैं। इसमें अपन समझेंगे। तो यहाँ पर अपन ने पहले चर्चा किया था कि हिमालय के अपना जो हिमालय पर्वत है उसके 3 भाग हैं। ट्रांस हिमालय से अलग, ट्रांस हिमालय मूल रूप से हिमालय का भाग नहीं, हिमालय से भी प्राचीन एक पर्वत श्रेणी है। तो उसके अलावा हिमालय के 3 भाग अपन ने पढ़े, महान,
या वृहद हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, और फिर शिवालिक या उप हिमालय। शिवालिक या उप हिमालय। और ट्रांस हिमालय में पढ़ने पड़ा था काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो महान या वृहद हिमालय, मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक या उप हिमालय, 3 भाग अपन ने हिमालय के पढ़े। और तीसरा और अंतिम भाग जो अपन ने पढ़ा था, इस भाग के साथ अपन ने पढ़ा था कि हिमालय का सबसे कम ऊंचा, कम चौड़ा भाग है, सबसे बाद में बना नवीनतम भाग है निर्माण की दृष्टि से। और यह भाग मुख्य रूप से यहां तक लगातार फैला हुआ है कोसी नदी तक। कौन सी नदी तक? कोसी नदी तक। कोसी नदी तक अनवरत फैला हुआ है। इसके बाद में आगे जाकर के यह यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर देखो इस प्रकार ये स्टेट में यहाँ पर बना रहा हूं। आप भारत का मानचित्र लेके बैठे पढ़ते समय अपने साथ है। और एक स्टेट ये रहा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इस हिमालय का भाग है, जो भाग है शिवालिक हिमालय, इसकी पहाड़ियां अनवरत रूप से यहीं तक है, कोसी नदी तक। फिर यहाँ पर समाप्त होने के बाद नजर आती है यहाँ पर, यहाँ। तो यहाँ पर मैं इनका क्रम आपको पहले ही बता चुका हूं। कौन कौन सा क्रम है? डाफला पहले नंबर पर, ये देखो डाफला। फिर दूसरे नंबर पर ये पहाड़ियां जो है यहाँ पर ये मेरी, फिर यहाँ पर ये है अभोर, और फिर चौथे नंबर पर यहाँ पर है ये मिसमी पहाड़ियां। तो इस प्रकार ये शिवालिक हिमालय हिमालय का जो भाग है, इसकी छोटी छोटी पहाड़ियां यहाँ पर नजर आती है। फिर यहाँ तक अपन ने हिमालय की जो लंबाई पड़ी थी 2400 किलोमीटर, और ये अंतिम भाग पड़ा था नामचा बरवा। यहाँ नामचा बरवा तक हिमालय का विस्तार है 2400 किलोमीटर। इसके बाद अपन पढ़ते हैं यहाँ पर और छोटी छोटी पहाड़ियों के बारे में। तो यहाँ पर, यहाँ आप देख रहे हैं मिजोरम में मिजो पहाड़ियां, और इन मिजो पहाड़ियों को दूसरा नाम दिया गया है लुसाई की पहाड़ियां। फिर यहाँ पर पढ़ेंगे आप मणिपुर की पहाड़ियां या फिर लेमाटोन की पहाड़ियां। ये तो मिजो या लुसाई की पहाड़ियां, ये मणिपुर या लेमाटोन की पहाड़ियां। यहाँ पर ये जो पहाड़ियां हैं ये हैं नागा पहाड़ी या फिर कोहिमा पहाड़ियां, नागा या कोहिमा पहाड़ियां। और यहाँ पर एक पहाड़ी है ये है पटकाई बोम, ये पटकाई बोम की पहाड़ियां हैं। और यहाँ पर ये त्रिपुरा पहाड़ियां हैं। त्रिपुरा में जो छोटी छोटी पहाड़ियां फैली हुई है, ये त्रिपुरा पहाड़ियां हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर छोटी छोटी जो 3 पहाड़ियां हैं, इन 3 पहाड़ियों को कहा जाता है गारो, खासी और जैंतिया। ये कीपाकार पहाड़ी है, ये गारो पहाड़ियां हैं, ये खासी पहाड़ियां और ये जैंतिया की पहाड़ियां। और इन्हीं में से एक पहाड़ी है खासी पहाड़ी। इस खासी पहाड़ी की विशेषता क्या है? तीनों ही पहाड़ियां कीपाकार हैं, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, तीनों ही हिमालय की तलहटी में स्थित है, लेकिन हिमालय का भाग नहीं है। तो भाग किसका है? दक्षिण का जो पठारी प्रदेश है, इस पठार का हिस्सा है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है और गलत भी हो जाता है, क्योंकि हिमालय के पास होने के कारण अपन इसको हिमालय का समझ बैठते हैं। और अंतिम और तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता इनकी कीपाकार होने के कारण यहीं पर मासिनराम और चेरापूंजी, मासिनराम और चेरापूंजी दो वे स्थान जहां पर विश्व की सबसे अधिक बारिश होती है स्थित है। दोनों ही खासी की पहाड़ियों में स्थित है। इन पहाड़ियों में इस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा का कारण क्या है? यहाँ पर कीपाकार होने के कारण बादल एक बार चले जाते हैं हवा के साथ, तो उसके बाद अत्यधिक ऊंचाई इन पहाड़ियों की, तो बादल ऊपर उठने के प्रयास में, बाहर निकलने के प्रयास में एक तरफ से हवाएं इनमें प्रवेश करती रहती हैं, दूसरी तरफ हवाएं निकल नहीं पाती हैं। तो ऐसी स्थिति में बादल इनमें प्रवेश करने के बाद ऊपर उठते हैं बाहर निकलने के प्रयास में।
और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो बादल ऊपर उठने के बाद भाप जो है पानी में बदल जाती है और फिर वहीं पर ये बारिश करते हैं। तो संपूर्ण वर्षा इन बादलों को यही इन पहाड़ियों में करनी पड़ती है और यही कारण है कि ये मासिनराम और चेरापूंजी दोनों ही सर्वाधिक वर्षा वाले यहाँ के प्रमुख स्थान हैं। इसके बाद बात करें, यहाँ पर छोटी छोटी और पहाड़ियां हैं। यहाँ पर जो पहाड़ी है मिकिर, ये जो पहाड़ी है रेंगमा, और यहाँ पर एक पहाड़ी और है, ये है बरेली। ये तीनों ही पहाड़ियां असम में हैं और गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियां थी मेघालय में। गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियां यहाँ पर मेघालय में थी। मेरी, रेंगमा और बरेली ये पहाड़ियां असम में हैं। फिर यहाँ पर मिजो पहाड़ियां जिनको लुसाई पहाड़ियां भी कहा जाता है मिजोरम में हैं। ये मणिपुर की पहाड़ियां जिन्हें लेमाटोन भी कहा जाता है। यहाँ पर नागालैंड में नागा पहाड़ियां जिन्हें कोहिमा पहाड़ी भी कहा जाता है। और इधर अरुणाचल प्रदेश में ऊपर 4 पहाड़ियां जो शिवालिक हिमालय का भाग है, डाफला, मेरी, अभोर और मिसमी। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में इधर नीचे की तरफ अपन बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं पटकाई भूमि, और ये हिमालय का अंतिम भाग जहां पर आकर हिमालय समाप्त हो जाता है, इनको कहा जाता है नामचा पर्वत। तो हमारा भौतिक प्रदेश उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र पूरा हो चुका है। अब कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान। धन्यवाद।